अगर आज 15 मिनट बारिश हो जाएगा ना, आप यहाँ से बाइक लेकर के नहीं निकल पाएंगे। रोना आ जाता है। मतलब 4-5 महीने जो हम लोग हर साल झेलते हैं। तो एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुँचती होगी? एम्बुलेंस का तो बातें छोड़िए मैडम, वो एम्बुलेंस कहाँ से आ गया, बाइक आपका नहीं निकलेगा तो। यही मात्र सड़क है जिससे लोग यहाँ पर गांव में आते हैं और गांव से बाहर जाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पानी जमा हुआ है। वहीं जब बारिश का समय आता है तब यहाँ पर 3 से 4 फीट तक और पानी जम जाता है। वर्षा में बहुत दिक्कत होता है पानी आने से। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाते हैं उसको? कितना दिक्कत से खटिया से उठा के ले जाना पड़ता है। टेम्पो वाला भी नहीं आता हम लोग को। बच्चे के लिए आंगनबाड़ी वगैरह कुछ नहीं है। नया बस्ती बसा है, हो गया 15 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब भी वोट आता है नेता उता आते हैं, गाड़ी भी फंसा था, उसके बाद आए और देखे चले गए, वादा किए, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। तो बरसात में हम लोग को पानी तक लाना जाना मुश्किल हो रहा है कि गांव के लोग किस तरीके से मिलकर सीमेंट के रोलर से यहाँ पर अपना रास्ता खुद बनाए हुए हैं। हम लोग का जो छोटा छोटा बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा लोग का कपड़ा सब थोली में घुसा कर लेकर वहाँ पर रोड पर पहनाते हैं हम लोग। कीचड़ में इतना कीचड़ है, जूता वगैरह सब कुछ गंदा हो जाता है। कहते हैं अगर किसी जगह के बारे में आपको जानना हो तो उस जगह पर पहुंचना पड़ता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं घाटशिला में अभी उपचुनाव होने वाला है और हम लगातार घाटशिला के दौरे पर है। और इसी दौरान आज हम घाटशिला के एक गांव में पहुंच चुके हैं और इस गांव का नाम है कृष्णा नगर। इस गांव में सैकड़ों की संख्या में परिवार रहते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होती है जैसे कि सड़क, वो इस गांव में अब तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में हम यहाँ रहने वाले लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि सड़क नहीं रहने के कारण उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ परेशानी है इस क्षेत्र में? हम लोग को यहाँ रास्ता क्लियर नहीं बाबू। वर्षा में बहुत दिक्कत होता है पानी आने से। इतना पानी में पार होकर हम लोग को जाने पड़ता है। काम करने नहीं सकते, बच्चे लोग स्कूल जाने नहीं सकता है। बहुत ही सब दिक्कत बहुत है हम लोग को। इससे पहले रामदास सोरेन जी यहाँ के विधायक थे, आते थे यहाँ? आया था, ये भी वो आके बोल के गया हम लोग रास्ता बना देगा, पोल बना देगा। कुछ नहीं किया हम लोग करिए, तो बोल के सब चल जाता। जितना पार्टी आता बोल के हम लोग कैसे बोल के चल जाता है। तो इस बार दोबारा से घाटशिला में भी चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि इस बार किसको वोट देके जिताएंगे? अब जो हम लोग को दिक्कत ये करेगा, हम लोग का काम करेगा, इसी को देना है। हम लोग का काम होना चाहिए ना। हम लोग को रास्ता का ये हो रहा, दिक्कत हो रहा। हम लोग इतना दिक्कत से हम लोग जा रहा 2 साल से, इतना हम लोग परेशान है यहाँ पर में। कोई हम लोग को ये नहीं करता। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाते हैं उसको? कितना दिक्कत से खटिया से उठा के ले जाना पड़ता है। कितना ऐसे परेशान से होता है, कोई मर भी जाता है ऐसे करके। इतना दिक्कत से गया हम लोग, है ना, बहुत परेशान से हम लोग गया है। और बच्चा लोग को स्कूल से इतना परेशान हो गया हम लोग को। यहाँ एक तो मेरा बगल में रहता है, ये बीमार था, इसको खटिया में पकड़ के लेके गया। टेम्पो वाला भी नहीं आता हम लोग को। तो आज 15 साल से हो रहा है। हम लोगों का जो विधायक था रामदास जी, उनका कहना था कि इससे पहले बार जो जीते थे उस टाइम कर देंगे बोले थे। अब उसका बाद फिर दूसरा बार भी जीते, बोले कर देंगे। अब तो डेट कर गए। उनका लड़का क्या करता है देखते हैं। तो उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है कि एक बार उनके बेटे को ही ये मौका मिलना चाहिए यहाँ का सेवा करने के लिए, या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? तो दे के देखेंगे। नया युवक है, अब क्या करता है उसी के लिए बोल रहे हैं। उनका फादर तो गारंटी दे के गए थे कि बन जाएंगे। अब दिया हुआ है सूची में नाम वगैरह, अभी तक कुछ हुआ नहीं 15 साल से। और रास्ता के अलावा क्या कुछ परेशानी इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सब कुछ है, जैसे बच्चे के लिए आंगनबाड़ी वगैरह कुछ नहीं है। नया बस्ती बसा है, हो गया 15 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ है? मेडिकल वगैरह है? कुछ नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है गांव में तो क्या कैसे लेके जाते हैं? उठा के ले जाना पड़ता है बरसात में। ऐसे टाइम में तो टेम्पो वगैरह घुसता है, लेकिन बरसात में कोई ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और 4-5 आदमी ढो के ले जाते हैं, फिर रोड किनारे से अपना टेम्पो वगैरह करके। महिलाओं को क्या कुछ दिक्कत हो रही है इस क्षेत्र में? हम लोग का जो छोटा छोटा बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा लोग का कपड़ा सब थोली में घुसा कर लेकर वहाँ पर रोड पर पहनाते हैं हम लोग। कीचड़ में इतना कीचड़ है, जूता वगैरह सब कुछ गंदा हो जाता है। आज तक कोई भी विधायक पहुंचे आप लोगों की सुनवाई के लिए, कुछ काम इस क्षेत्र में? विधायक तो रामदास सोरेन नहीं आए थे। तो क्या कुछ उन्होंने किया इस क्षेत्र के लिए? वो तो भाषण बोल कर गया था जो बना देंगे, तो बना तो नहीं है। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि अब कुछ कितना टाइम लगेगा यहाँ पर और एक बार उनको लड़का को चांस दे के देखते हैं। उनका बाद तो फिर 3 साल के लिए है, ये है 3 साल बाद फिर चुनाव है।
उसका बाद देखा जाएगा। इस क्षेत्र का सबसे मुख्य परेशानी क्या कुछ है? आप लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हम लोग को देखिए बरसात में यहाँ आने जाने का बहुत तकलीफ होता है। आज 10-12 साल हो गया है, यहाँ से हम लोग बच्चे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इतना कीचड़ हो जाता है ताकि आने वाला कल पता नहीं क्या हो सकता है। और जब भी वोट आता है, नेता उता आते हैं, सब हम लोग समस्या बताते हैं और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं होता है। तो आप लोग इसका कंप्लेन कभी करने जाते हैं किसी नेता मंत्री विधायक के पास, तो उनका क्या कुछ कहना होता है? हम लोग लिखित दिए थे, जो आइए सर देखिए इतना मतलब रास्ता आए भी थे, गाड़ी भी फंसा था, उसके बाद आए और देखे चले गए, वादा किए जो ऐसा ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा रास्ता, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। क्या लगता है कब तक यहाँ की समस्याओं का हल हो पाएगा? अब तो वही लोगों का भरोसा है। अब उम्मीद है या नहीं है? अब तो सर लोगों को नहीं पता चलेगा कैसे क्या करेंगे। और देखा जाए तो हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं देख रहा है जो रास्ता कैसे जाए आए, बच्चे लोगों को स्कूल कैसे भेजे। काफी दिक्कत होता है, काफी दिक्कत होता है, रोना आ जाता है। मतलब कोई भी अल्टरनेट रास्ता भी अगर मतलब बाइक चलाने के लिए रहता तो भी कोई समस्या हल होता, लेकिन वो भी नहीं था। और 4-5 महीने जो है हम लोग हर साल झेलते हैं। ये क्या 15 मतलब साल से इस बार झेलते हैं। बारिश के समय में क्या कुछ दिक्कत हुआ था? बारिश के टाइम में तो आपका जो कीचड़ होता है, आधा घंटा अभी बारिश होगा। लोगों का कहना है कि बीमार पड़ने के बाद यहाँ पर लोग खटिया से लेकर हम जाते आपको हैं। बता रहे हैं, अगर अभी 15 मिनट बाद 15 मिनट मैंने पहले या बाद में बारिश हो जाएगा ना, आप यहाँ से बाइक लेकर के नहीं निकल पाएंगे। सोचना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर किसी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुँचती होगी? एम्बुलेंस का तो बातें छोड़िए मैडम, वो एम्बुलेंस कहाँ से आ गया? बाइक आपका नहीं निकलेगा तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? तो लोगों को कैसे लेकर जाते हैं? उसके लिए तो वही ढोके ले जाने के अलावा कोई उपाय नहीं खेत के मेड़ में। किस तरीके से यहाँ की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? बच्चा लोगों का स्कूल का ही दिक्कत होता है ज्यादा, और सबका काम का भी दिक्कत होता है, और जाने उने में भी दिक्कत हो जाता है। पानी आने से तो बहुत ही दिक्कत होता है। इस क्षेत्र में क्या कुछ मांग है कि क्या कुछ आने वाले समय में विकास के लिए होना चाहिए? वही रोड होना चाहिए और क्या पुलिया का व्यवस्था होना चाहिए। और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मेडिकल वगैरह है इस क्षेत्र में? है सामने हनुमान मंडल सामने में ही है, जाने के लिए भी तो दिक्कत होता है। हम लोग को तो दिक्कत है, रोड के लिए बहुत दिक्कत है, पुल के लिए दिक्कत है, आना जाना इतना दिक्कत हो रहा है हम लोग को कि बरसात में हम लोग को पानी तक लाना जाना मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ से बाजार हाट जाने दिक्कत हो रहा, महिला लोग काम करने जाती है, वो लोग का भी दिक्कत हो रहा है, हम लोग का बहुत ही दिक्कत हो रहा। आप लोग किसी तरह हम लोग को रोड तो बनवा दीजिए। क्या कुछ मांग है सरकार से? सरकार से मांगे हम लोग का रोड बना दे, पुल बना दे और हम लोग का बुआवास कर दे, बस इतना हम लोग को बहुत जरूरी है। हम लोग जो ये टूटा फूटा घर में रह रहे हैं, पानी गिर रहा है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए यही मांग है हम लोग को। हम लोग को मांग है रोड बना दीजिए, ऊपर से पुल ठो बना दीजिए, हम लोग का आने जाने का सुविधा हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग का रहने का घर भी बन जाए, बस इतना हम लोग का हो जाए। हम लोग को यही चाहिए, गरीब आदमी खट के खा लेंगे, रहने का तो झोपड़ी होना चाहिए, एक ठो घर होना चाहिए, आने जाने का रास्ता सही होना चाहिए, यही चीज हम लोग मांग रहे हैं। सरकार तो कहती है कि सब हर जगह पर अबुआ आवास मिल गया है लोगों को, क्या अब तक नहीं पहुंचे? अब तक नहीं, हम लोग का ये जगह पड़ती जगह है, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना हम लोग का बंदोबस्ती हुआ है, ना हम लोग का अबुआ आवास मिला है। तो इसके लिए कभी शिकायत या फिर मांग कुछ की है किसी को जाके? मांग तो यही हम लोग का आए हुए थे, वो लोग से हम लोग किए ही हुए हैं। कौन आए थे, किससे मांग किए थे? क्या बोलेंगे आपको, रामदास सोरेन जी आए थे? हाँ, रामदास सोरेन जी आए थे, फिर ऐसे भी उनका आए हुए थे, बैठक थे, तो उन लोग कहे थे कि हम लोग बंदोबस्ती कर देंगे, अबुआ आवास भी देंगे, अगर हम लोग को मिल जाएगा तो सही रहेगा। क्या करेंगे, गरीब आदमी के लिए तो घर होना बहुत जरूरी है, और हम लोग का गरीब आदमी काम करने जाते, खटने जाते हैं, तो हम लोग का तो रोड और पुल बहुत जरूरी है होना। अभी यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि किसको इस बार फिर से एक बार लाना चाहेंगे सत्ता में, और कौन आपके लिए काम करेंगे? हम लोग का लिए तो काम करेंगे, रामदास सोरेन का जगह अभी बैठे हैं, जो जेमे वाला बैठे हैं, उनका बेटा? हाँ उनका बेटा बैठे हैं,
वो करने से तो बहुत अच्छा है, वोट तो उन्हीं को मिलेगा। जब इतना करता है तो हम लोग को वो भी देना जरूरी है। वो सब भी हम लोग के लिए कर दे तो हम लोग वोट देंगे उनको। क्या हम लोग को लगता है कि अगर उनके बेटा जीतते हैं तो आप लोगों के लिए काम करेंगे, आप लोगों की मांगों को पूरा करेंगे? जी हाँ, वो कह के गए हैं कि हम जो रामदास सोरेन ने जो वादा किए थे उनका बेटा पूरा करेंगे, तो कर ले तो बहुत अच्छा है। जब हमने गांव के लोगों से बात किया तो जाना कि ये वही सड़क है और एक यही मात्र सड़क है जिससे लोग यहाँ पर गांव में आते हैं और गांव से बाहर जाते हैं। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पानी जमा हुआ है। वहीं जब बारिश का समय आता है तब यहाँ पर 3 से 4 फीट तक और पानी जम जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। वहीं अगर कोई गाँव में बीमार पड़ जाता है तो उन्हें भी अस्पताल तक ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। ना तो एम्बुलेंस आती है और ना ही ऑटो गांव के अंदर तक आ सकता है। चलिए हम आपको अपने विजुअल्स के माध्यम से दिखाते हैं कि गांव के लोग किस तरीके से मिलकर सीमेंट के रोलर से यहाँ पर अपना रास्ता खुद बनाए हुए हैं कि वो यहाँ से बाहर जा सके। तो ऐसे में घाटशिला में अभी उपचुनाव होने वाला है और अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो भी विधायक बनते हैं क्या वो इस गांव की परेशानियों का हल कर पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे News 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।